ओम नमः शिवाय। इस फरवरी माह की कन्या राशि का राशि फल लेकर के इस वीडियो में आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। यदि आपकी राशि कन्या है या आपका लग्न कन्या है तो एक फरवरी माह का ये राशि फल आपके लिए उपयुक्त है और वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो सभी घरों के रिगार्डिंग जो भूमि भवन वाहन धन इनकम नौकरी शिक्षा प्रतियोगिता स्वास्थ्य पिता का स्वास्थ्य माता का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, इन सभी बारे में हम क्रमशः चर्चा करने वाले हैं कैसा रहेगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो कुछ भी 25-30% ये सत्य होता है, इसके बाद दशा अंतरदशा अति महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ से जो भी फलाफल होगा या गोचर का फलाफल होगा ये अंतिम सत्य नहीं होगा, पर हाँ ये इम्पॉर्टेंट अवश्य है। तो सर्वप्रथम हम लग्न से गोचर का विचार करते समय देखेंगे तो थोड़ी सी भिन्नता रखेंगे। अष्टक वर्ग विधाओं का उसमें उपयोग किया जाता है, वो नितांत आवश्यक है। ठीक है, यदि अष्टक वर्ग का आपको ज्ञान नहीं है और अभी हमने अष्टक वर्ग का पढ़ाया नहीं है, लेकिन चर्चा करता रहता हूँ, 3 बातों का ध्यान रख लीजिए कि लग्न से जब हम ग्रहों के गोचर को देखेंगे तो सर्वप्रथम यह देखना है कि ग्रह लग्न के मित्र राशि में अपने लग्न से त्रिकोण में गया है, केंद्र में गया है, लाभ भाव में गया है, धन भाव में गया है तो अच्छा है। नीच राशि में गया है, शत्रु राशि में गया है, दुस्थान भाव में गया है तो उतना अच्छा वो फल प्रदान नहीं करेगा। दुस्थान भाव में भी 8 और 12 में जाता है तो बहुत अच्छा नहीं है। छठे का थोड़ी सी राहत मिल जाती है और तीसरे में भी 3, 6, 10 और 11 तो ये जो भाव है इनमें भी लग्नेश जाता है तो लग्न के अनुसार वो उत्तम फल ही प्रदान करता है लग्नेश भी। अन्य ग्रह के बारे में भी हम देखेंगे कि ग्रह अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, उच्च राशि में है या मित्र राशि में है तो उसका गोचर बेहतर मान लिया जाएगा। चंद्र राशि से ही हम गोचर का विशेष विचार करते हैं क्योंकि चंद्रमा से मन है और मन से ही हम वर्तमान को देखते हैं। तो इसको हम विस्तार से अब चंद्र राशि के ऊपर लेके चलते हैं। यहाँ पे आपका 6 नंबर में चंद्रमा है तो आपकी राशि है कन्या और इसके लिए ये फलादेश विशेष रूप से बैठेगा। लग्न भी होगा तो भी बैठेगा और यदि आपकी नाम राशि से भी चंद्रमा है तो कुछ हद तक कार्य व्यापार आदि में भी उसका फल सटीक रहेगा। सर्वप्रथम ये देखिएगा कि आज से ये है तो अभी बुध यहाँ थे और आज ही रात में या कल सवेरे तक बुध यहाँ से आ जाएंगे यहाँ, इसलिए हमने इनको यहीं पे लिखा हुआ है। सूर्यदेव यहाँ पर 13 तारीख तक रहने वाले हैं और 13 के बाद सूर्य का जो है संचरण यहाँ पे कुंभ में हो जाएगा। शुक्र जो है अभी पर यहीं मकर राशि में ही रहने वाले हैं और 20 की रात या 21 की सवेरे मान के चलिए रात में कहीं शुक्र का जो है कुंभ राशि में परिवर्तन हो जाएगा। उसकी एक अलग से भी वीडियो हो सकता है मैं दे दूं, नहीं भी है तो ये आपके लिए इसकी चर्चा कर दे रहा हूं। अभी 5 ग्रहों का योग अभी वर्तमान में बना ही हुआ है और सूर्य 1 डिग्री यहाँ पे है, मतलब यहीं पे है, ये युति मान ली जाएगी। और ये 5 ग्रहों की युति अब राहु से भी यदि दृष्टि लिया जाए तो 9वीं दृष्टि बन जाती है तो इसको 6 ग्रही की युति भी लिया जा सकता है। और चंद्रमा भी आकर के यहाँ मिल जाए तो ऐसे भी 6 ग्रह की युति हो गई, राहु को भी इन्वॉल्व कर लेंगे तो 7 ग्रह। बड़ा उथल पुथल रहने वाला है और क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। यूँ तो इन सारे ग्रहों का इकट्ठा होना सारे ग्रह एक दूसरे को पीड़ित कर देंगे। जैसे शनिदेव अभी भी अस्त हैं जो 7 तारीख के आसपास उदय हो जाएंगे और शनिदेव से सूर्य आगे निकल गए हैं तो अस्त होने का जो दुष्प्रभाव है अब शनि को कम है। दूसरा, गुरुदेव अस्त रहेंगे 12-13 तारीख के आसपास तक और बुध इस बीच में आएंगे सूर्य के नज़दीक तो बकरी हैं, फिर बुध भी अस्त हो जाएंगे और आपके चंद्र लग्नेश कह दिए जाते हैं या लग्नेश हो जाएंगे। तो ये कुल मिला जुला करके स्थिति सूर्य इस 12 भाव के स्वामी होकर के भी पंचम में है और सूर्य एक अशुभ ग्रह होकर के हैं और बुध से इनका मतलब समभावस्थ रिश्ता भी है। तो यहाँ पे जो अस्त किए हुए हैं तो ये बहुत अच्छा तो इसका फल नहीं कहा जाएगा। वैसे भी पंचम सूर्य का जो फल है गोचर से वो अच्छा नहीं है। मन में कोप होगा, चित्त में कोप होगा और पुत्र से कुछ
मनमुटाव हो सकता है। नया संतान के संबंध में यदि आप प्रयास कर रहे हैं, नव दंपत्ति हैं, तो इस समय ये समय अनुकूल नहीं है। हाँ, जब सूर्य यहाँ से निकल करके यहाँ आ जाएंगे तो संतान उत्पत्ति के संबंध में जितना सुंदर सुयोग बनना चाहिए, इससे बेहतर कभी नहीं बनेगा। बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो थोड़े दिन और रुक जाइए, और 13 फरवरी के बाद बहुत बड़े निवेश करना चाहते हैं तो करिए, वहाँ पे भाग्य खूब साथ देगा और आपको बहुत अधिक आय प्राप्त होने की संभावना है। और संतान उत्पत्ति से बड़ा निवेश क्या हो सकता है। तो संतान उत्पत्ति वाला निवेश भी कर सकते हैं और धन का भी निवेश कर सकते हैं। उस धन से भी बहुत अधिक लाभ होने वाला है। आपका जो है भाग्य आपके साथ रहेगा, आपकी बुद्धि खूब अच्छे प्रकार से कार्य करेगी। पिता का भी आपको सहयोग इधर मिलेगा और साथ में पत्नी का भी सहयोग मिलेगा। यदि माता जीवित हैं तो माता का भी सहयोग मिलेगा। बड़ा ही उत्तम सुंदर सुयोग है। जीवन में जो भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, यदि आपकी दशा अंतर्दशा बहुत प्रतिकूल न चल रही हो तो इस समय बहुत बड़े निर्णय लेने का अवसर है, बहुत अधिक लाभ होगा। मंगल यहाँ विपरीत राजयोग बना करके हुए हैं, थोड़े से धन हानि कर सकते हैं और कोई विशेष स्थिति नहीं है। आय में जो है उतार चढ़ाव लेकर के हैं। लेकिन यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, आपका कार्य जो है ज़मीन के अंदर का है और गुप्त जो है ज़मीन के अंदर के जो खजाने आदि हैं, पेट्रोल डीजल आदि है, रिसर्च वर्क में कार्य कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के संबंध में कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है। राहु यहाँ भाग्योदय करेंगे, क्योंकि वृष राशि और मिथुन राशि राहु की अपनी राशियाँ ही कही जाती हैं। यहाँ पे उच्च कहा जाता है और वृष राशि को राहु की अपनी राशि भी कह देते हैं। इस कारण राहु यहाँ से कोई निगेटिव फल प्रदान नहीं करेंगे। केतु का गोचर भी यहाँ पे तीसरे केतु उत्तम फल प्रदान करेंगे, तो खूब अधिक पराक्रम भी होगा। हेल्थ थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि बुध उतार चढ़ाव आगे पीछे हो रहे हैं। तो उपाय आपको ये रखनी है कि यदि कुंडली में आपके बुध इलाऊ करते हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, तो एक पन्ना या उसके उपरत में जो मर्ग जो पेरिडात आदि हैं उसको अवश्य धारण करके रखेंगे, विशेष लाभ प्राप्त होगा। नहीं आता है तो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, ओम गणपतये नमः करके विशेष लाभ होगा। बुद्ध के मंत्रों का जाप करते रहिए, ये कोई भी कर सकता है। ओम बूम बुद्धाय नमः या ओम राम ह्रीं ब्रौं सह बुद्धाय नमः। तो ये बहुत ही उत्तम अवसर होगा, और जो धन की थोड़ी बहुत हानि हो सकती है अभी के युग में, वो नहीं होगी। और सूर्य जब यहाँ से यहाँ आ जाएंगे 13 फरवरी के बाद, और फरवरी के अंत तक सूर्य देव यहाँ आ जाएंगे। अब तो मतलब ये सूर्य भी विपरीत राजयोग में बना करके आ जाएंगे, विदेशों से लाभ हो जाएगा आपका। उसके बाद से हॉस्पिटल आदि से संबंधित आपका व्यवसाय चल रहा हो तो वो भी काफ़ी उत्तम होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार काफ़ी उन्नत होगा। सारे रोग और शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा आदि दे रहे हैं, वहाँ से आप उत्तीर्ण कर जाएंगे। और राजा आदि से संबंधित कोई काम, मतलब अधिकारियों से कोई आपका कार्य है तो वो भी बन पड़ेगा, और यश की वृद्धि होगी, सम्मान की वृद्धि होगी। थोड़े बहुत रोग जो हैं होंगे वो नष्ट होने लायक, तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। ज्वर आदि मन में जो काफ़ी ये चिंता इधर से चल रही थी वो यहाँ पे सूर्य ही समाप्त कर देंगे, और ये इतना बड़ा राजयोग आपको कभी नहीं मिलेगा अब 13 फरवरी के बाद। तो इसका खूब लाभ लीजिए। संतान उत्पत्ति के संबंध में, बड़े निवेश के संबंध में, विवाह करना चाहते हैं तो स्त्री जाति का है तो इस संबंध में बातचीत जारी रखिए, विवाह हो जाएगा। पुरुष जाति जातक है वो भी प्रयास करे तो उसका भी विवाह तय हो जाएगा। भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, अच्छे योग हैं, ले सकते हैं। व्यापार इस समय आपका बहुत ही उत्तम रहने वाला है। भाग्योदय भी आपका साथ देने वाला है। पिता के स्वास्थ्य के बारे में हम ये देखें तो मंगल यहाँ से इस स्थान से 12वें हैं और शुक्र यहाँ पे इस स्थिति में है, और जब अंत में आएंगे 13 फरवरी के बाद शुक्र यहाँ आ जाएंगे। 13 फरवरी के बाद अब चलते हैं, पहले तो हमने खूब बता दिया। अच्छा, अब 13 फरवरी के बाद शुक्र यहाँ पे बहुत अशुभ गोचर में हो जाते हैं। शुक्र के जो गोचर हैं उनमें 6ठा स्थान का गोचर सबसे बुरा है, लेकिन यहाँ पे सूर्य अच्छा देने के लिए तैयार हैं। और शुक्र क्या है तो 13 के बाद इस पिता के स्वास्थ्य के संबंध में सचेत रहने की ज़रूरत है। तो यदि पिता वृद्ध हैं तो ही स्वास्थ्य के संबंध में सचेत रहने की ज़रूरत है। नए होंगे तो कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, छोटा मोटा रोग हो सकता है, ज्वर आदि हो सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। तो
भाई बहनों से इस समय थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, कोई और विशेष स्थिति नहीं दिख रही है। आय के संबंध में चंद्रमा आपके यहाँ पे यहीं पे रहेंगे तो काफ़ी उत्तम फल प्रदान करेंगे, यहाँ पे उत्तम फल प्रदान करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो वो भी उत्तम फल प्रदान करेंगे, और यहाँ पे भी उत्तम फल प्रदान करेंगे, यहाँ पर भी उत्तम फल प्रदान करने वाले रहेंगे। और नौकरी आदि के संबंध में बुध यहाँ पे आ जाते हैं, अच्छे गोचर में है। बुध का उपाय हमने बता दिया, तो नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य आदि से भी आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। तो आप के लिए यह सुनहरे अवसर इस माह में लग रहे हैं, तो इसका आप लाभ लीजिए इन्हीं समयों में। तब तक के लिए अगले माह अगले राशिफल में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।